नमस्कार, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का आज एक नए कारोबारी सत्र में। सोमवार का कारोबारी सत्र है, कुछ अच्छी कुछ बुरी खबरों के साथ दिन की शुरुआत होगी। अच्छी खबर ये कि कल शाम को खबर आई कि टाई अप हो सकता है गल्फ ऑफ, मतलब कल मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा रहा है कि गल्फ ऑफ हॉर्मूज खुल सकता है, यूरेनियम को सरेंडर किया जाएगा, दोनों के बीच में करार हो गया है, चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं, बाजार खुश है, ऐसे निफ्टी तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। बुरा क्या है? बुरा है पेट्रोल के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है। 4-4.5 रुपए पर लीटर के आसपास की बढ़ोतरी इस पूरे हफ्ते के दौरान, बीते हफ्ते से अब तक करीब होते हुए दिखाई पड़ी है। सो इन दो तरह की चीजें, क्योंकि हम लैगिंग इफेक्ट में चलते हैं, पेट्रोल के दाम अगर बढ़ रहे हैं तो लैगिंग इफेक्ट है, क्योंकि लीडिंग साइड पे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, क्रूड के प्राइसेस, और अब लैग साइड पे वो पब्लिक को पास ऑन किए जा रहे हैं। अगर क्रूड यही रुक जाता है, जो नीचे आ भी गया है, अगर यही रुक जाता है, रुपया थोड़ा और मजबूत हो जाता है, चीजें और थोड़ी बेटर हो जाती है, तो शायद पेट्रोल के दाम घटेंगे तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बढ़ेंगे नहीं यहाँ से, ये एटलीस्ट असर्टेन किया जा सकता है। तो ऐसी उम्मीदों के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं, इन्हीं आंकड़ों के साथ ही दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज के लिए सबसे पहले डाउ करीब करीब 0.5% की बढ़त के साथ, नहीं, सबसे पहले तो ये नहीं आएगा, सबसे पहले तो एफआईडीआई का नंबर आएगा। एफआईएस बीते सत्र में 4,440 करोड़ शुक्रवार को बिकवाली करके गए। डीआईएस ने 6,000 करोड़ की खरीदारी करी। एफआईएस ने फ्यूचर में करीब 5462 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की थी और ऑप्शन में 12,419 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की थी। सो एफआईएस इन टोटल फ्यूचर एंड ऑप्शन में बायर थे, कैश में सेलर थे, और डीआईएस तो एज यूजुअल बायर साइड पे दिखाई पड़ेंगे ही आपको। इसके अलावा यूएस मार्केट में डाउ 0.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। नैस्डैक फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ बंद हुआ। S&P 500 करीब करीब 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। ब्रेंट क्रूड $96 पर बैरल, ये लास्ट ब्रेंट क्रूड का एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा था, तो एक अच्छा इंप्रूवमेंट क्रूड के अंदर जरूर देखने को मिल रहा है। लाइकवाइज अगर आप बाकी एसेट क्लास देखेंगे तो गोल्ड के अंदर करीब करीब 0.5% के आसपास का ड्रॉप आपको दिखाई पड़ेगा। रुपया 95-70 के आसपास पहुंच गया, यानी कि मजबूती साइड पर रुपया सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एसजेक्स निफ्टी सुबह 7:30 बजे तक करीब 1.25% ऊपर कामकाज कर रहा था। 260 अंकों की बढ़त अभी भी एसजेक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है। करीब 1.10% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। सो मोर और लेस बाजार तेजी के ही शुरुआत के इंडिकेशन दे रहा है। अर्निंग्स बहुत लंबी सूची है पिछले 3 दिनों की, तो जरा बहुत सारे अर्निंग है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हिंडाल्को अनुमान से बेटर इसके नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े। इसके भी और नोबेलिस के दोनों ही के नंबर्स जो हैं वो अनुमान से बेटर आते हुए दिखाई पड़े हैं। सो पॉजिटिव साइड पे हिंडाल्को पे आप नजर रखिएगा। वाई वाई क्यों की दोनों अच्छे, प्लस अनुमान से बेटर है। आइशर नंबर्स इन लाइन है, मोर और लेस अनुमान के आसपास ही ये नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं, और खराब तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अदरवाइज आप देखोगे तो क्यू नंबर ड्रॉप है, वाई वाई नंबर्स अच्छे हैं। एनटीपीसी अनुमान से नीचे साइड पे नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। कोलगेट के नंबर अनुमान से भी बेटर है, वैसे भी नंबर्स अच्छे आए हैं। सो कोलगेट के नंबर्स पॉजिटिव साइड पे लेके चलिएगा। बिरला केबल बढ़िया नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े, रादर रोबस्ट नंबर्स कह लीजिए इसके आए हैं वाई वाई क्यू बेसिस पे। हॉस्पिटल स्पेस के नंबर्स काफी अच्छे हैं, इसमें फोर्टिस के भी नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा अच्छे नंबर्स आपको नारायण हृदयालय के दिखाई पड़ेंगे। नारायण हृदयालय के बहुत अच्छे नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। इंडिगो पेंट नंबर्स फ्लैट है या फिर फ्लैट टू पॉजिटिव है, साइड पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रिसीजन वायर के नंबर अच्छे आए हैं। कैप्टन पॉली के नंबर्स भी अच्छे आते हुए दिखाई पड़े हैं वाई वाई क्यू बेसिस पे, लेकिन ध्यान रखिए कैप्टन पॉली 50% चल चुका है पिछले कुछ समय में, और बीते सत्र में 5% ऊपर था। सो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आए भी। बाकी कुछ पढ़ना सुनना चाह रहे हो तो स्मॉल कैप माइक्रो कैप सीरीज का हिस्सा है। यूनिवर्सल केबल करीब बढ़िया नंबर इसके आए, रोबस्ट नंबर आदर कह लीजिए, ये भी स्मॉल कैप सीरीज का हिस्सा और अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। स्टड्स फ्लैट नंबर आए हैं। जेके सीमेंट ये मिक्स साइड पे नंबर शुरू हो गए। जेके सीमेंट के नंबर क्यू अच्छे हैं, लेकिन वाई वाई साइड पर वीक दिखाई पड़ेंगे। इर्गॉन के नंबर क्यू अच्छे हैं, वाई वाई साइड पे वीक दिखाई पड़ेंगे। पैरामाउंट कम्युनिकेशन के नंबर्स क्यू अच्छे हैं, वाई वाई साइड पे फ्लैट है। सो इन टोटल ठीक नंबर है। प्रिसीजन कैम्पशाफ्ट के नंबर क्यू अच्छे हैं, वाई वाई फ्लैट है, यानी कि ठीक नंबर है। पिक्स ट्रांसमिशन इनके नंबर्स
YOY फ्लैट है, क्यू ऑन क्यू नंबर्स वीक हैं, सो वीक साइड पे मान के चलिएगा। एनटीपीसी ग्रीन YOY वीक है, क्यू ऑन क्यू नंबर अच्छे हैं, सो फ्लैट साइड पे नंबर्स मानिएगा। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स YOY नंबर वीक, क्यू ऑन क्यू नंबर अच्छे। टीटी के प्रेस्टीज क्यू ऑन क्यू नंबर वीक, YOY नंबर्स अच्छे। शारदा एनर्जी क्यू ऑन क्यू नंबर्स वीक, YOY नंबर अच्छे। जिंदल ड्रिलिंग YOY नंबर्स वीक, क्यू ऑन क्यू नंबर्स अच्छे। जिंदल ड्रिलिंग पीछे बहुत चला था क्रूड की चाल में, आज क्रूड नीचे तो थोड़ा सा ईज ऑफ हो सकता है वैसे भी। कोवाई मेडिकल YOY नंबर्स अच्छे, क्यू ऑन क्यू नंबर्स वीक। विंध्या टेली क्यू ऑन क्यू नंबर्स अच्छे, YOY नंबर्स वीक। बेल राइज YOY नंबर्स अच्छे, क्यू ऑन क्यू नंबर फ्लैट। ये नंबर्स रहे हैं ओवरऑल। अब बाकी नंबर्स में जो वीक है उसमें टोरेंट फार्मा वीक नंबर आते हुए दिखाई पड़े इनके। महाराष्ट्र सीमलेस नंबर्स वीक आए हैं डिस्पाइट क्रूड में तेजी, लेकिन नंबर्स वीक हैं इनके YOY क्यू ऑन क्यू दोनों बेसिस पे, और ये भी स्मॉल कैप सीरीज का हिस्सा है। सैल्जर नंबर्स वीक आए हैं, स्टैंडलोन नंबर अच्छे दिखेंगे, लेकिन YOY कंसो नंबर जो है वो वीक है, और ये भी स्मॉल कैप सीरीज का हिस्सा है। एलीट डिजिटल वीक नंबर है, यात्रा वीक नंबर है, अनुपम रामायण हो गया, वो एक्चुअल में रसायन है, अनुपम रसायन वीक नंबर, लेकिन उन्होंने ब्लिस जीवीएस का टेक ओवर किया है, सो वो खबर शायद वर्कआउट आज करते हुए दिखाई पड़ेगी। और पॉलीप्लेक्स इसके नंबर्स वीक है, और इसके नंबर्स इंटरेस्टिंग भी है। जरा इसके नंबर्स देखिएगा, जितने का ये माल बेच रहे हैं उससे ज्यादा खर्चा है इन कंपनी का, अदर इनकम के दम पे नंबर्स खाली दिखाई पड़ रहे हैं, सो वीक साइड पे नंबर्स इनके भी हैं। तो ये अर्निंग्स एक बहुत लंबी चौड़ी अर्निंग्स इनके ऊपर आज आपको नजर बना के रखनी होगी। बाकी खबरों में टाटा स्टील ने 891 करोड़ का टैक्स नोटिस, आज पता नहीं कि कुछ खबरें पुरानी पुरानी दिख रही थी, लेकिन ठीक है थोड़ी बहुत खबरें हैं। सो टाटा स्टील में 891 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस है, जिसपे पहले गवर्नमेंट ने रेज किया गया था, उसको स्टे लगा दिया गया है। अदानी पोर्ट जेपी फर्टिलाइजर के साथ इनका मर्जर हो गया है, सो अब वो इनकी अर्निंग बनते इनकी ही आम बनते हुए दिखाई पड़ेगी। एचजी इंफ्रा कंपनी की बोर्ड मीटिंग है जो कि 22 तारीख को थी, उसको फर्दर पोस्टपोन कर दिया गया है। मारुति ने 30,000 रुपए प्रति मॉडल के दाम बढ़ाए हैं, लेकिन 5 जून से मारुति पहली 100% इथेनॉल ब्लेंडेड कार लॉन्च कर रही है, सो ये पॉजिटिव है। दूसरा, पेट्रोल के प्राइस बढ़ना इनके लिए नेगेटिव है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। यूनियन बैंक कंपनी की बोर्ड मीटिंग 26 तारीख को है, फंड रेजिंग को लेकर QIP के जरिए। साथ ही साथ गोदावरी पावर इन्होंने 10% हिस्सा आर्डेंट में बेचा है 22 करोड़ रुपए में। जॉन कॉकेरेल 26 तारीख को इनकी बोर्ड मीटिंग है, यानी कल, फंड रेजिंग को लेकर। रोजारी बायो कंपनी ने यूनिटॉप केमिकल का 10-10.5 करोड़ रुपए में हिस्सा बेच दिया है। एम्फेसिस कंपनी ने IISB के साथ करार किया है, ये AI हब बनाएंगे, 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट खबर है। डीजल के दाम 3.25 रुपए पर लीटर और पेट्रोल के दाम 2.5 रुपए पर लीटर बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में डीजल 95 रुपए और पेट्रोल 102 रुपए पहुंच गया है। इसका इम्पैक्ट पहले तो आएगा लॉजिस्टिक कंपनीज के ऊपर, सो तमाम लॉजिस्टिक कंपनियों की कॉस्ट बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी, उनके लिए नेगेटिव है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। जितनी भी पैसेंजर व्हीकल कंपनीज हैं, स्पेशली जिनकी डोमिनेंस पेट्रोल और डीजल में ज्यादा है, उनके ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन की बेनिफिशियरी है ओला जैसी कंपनियां जिनकी ईवी प्रोफाइल बहुत बड़ी है, जैसे बजाज, ओला, हीरो, इनके लिए टू एन एक्सटेंट पॉजिटिव माना जा सकता है। सो पेट्रोल के दाम बढ़ना लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए खराब, एंड बाकी पैसेंजर व्हीकल या कमर्शियल व्हीकल कंपनीज जो कि डीजल में डील करती है, जिनका जैसे इंडस टावर है, उसका डीजल का इस्तेमाल काफी ज्यादा है, सो उनकी 30% कॉस्ट आती है वहां से, सो उनके लिए यहाँ पर दिक्कत रहेगा। अब बाकी एमटार, इन्होंने प्रमोटर ग्रुप ने करीब 1.25 लाख शेयर बेचे हैं, पहले ही बेचे थे, दोबारा बेचे हैं। पैसालो डिजिटल में प्रमोटर एंटिटीज बाय करती आ रही है, पहले भी कर रही है, अभी भी कर रही है। और ब्लिस जीवीएस में कॉर्पोरेट एक्शन शुरू हो गया है, क्योंकि अनुपम रसायन इस कंपनी में हिस्सा खरीद रहा है, और प्रमोटर एंटिटीज धीरे धीरे यहाँ पे माल बेच रहे हैं। तो कुछ कुछ चीजें ये उसी डील से रिलेटेड भी हो सकती है, सो उस लिहाज से भी आप नजर रखिएगा। बाकी 15 जून से प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे थे, लेकिन हमने वीकेंड पे प्राइसिंग बढ़ा दी है नए मेंबर्स के लिए। सो अब जो भी मेंबर्स नए ज्वाइन करेंगे उनके लिए प्राइसिंग बढ़कर आपको दिखाई पड़ेगी, और जो प्राइस बढ़ाया गया है ये मिनिमम प्राइसिंग हाइक है जो यूट्यूब ने अलाउ की थी। मिनिमम, हमने ज्यादा नहीं बढ़ाया, लेकिन मिनिमम साइड पे इसको बढ़ा दिया गया है। बाकी ये डिस्क्लेमर आपके सामने है। तो ये आज पूरे दिन का लेखा जोखा, आज के पूरे दिन की खबरें, पूरे दिन की ट्रिगर आपके सामने रखे हैं। अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पे कॉल लीजिएगा।
चलो जी, अब शुरुआत कर लेते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर। कोई खबर छूट तो नहीं गई ना आज? आज खबरें बहुत सारी थी वीकेंड के हिसाब से, और बहुत सारे वो भी थे आज। अच्छा, औरोबिंदो के एक प्लांट को ऑफिशियल एक्शन इंडिकेशन OAI दिया गया है नेगेटिव एंड के लिए। बस ये पार्ट को आप ध्यान रखना। महाराष्ट्र के नंबर वीक हैं, वो आपको पहले बता ही चुका हूं मैं। और विप्रो ने 5 जून इनके बायबैक के लिए एक प्राइस तय किया गया है। सो वो एक पार्ट को और ध्यान रखना। चलो जी, अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि मेरे पास आ रहे हैं YouTube के माध्यम से। ओके, वैसे भी ये हफ्ता थोड़ा छोटा है, ट्रंकेटेड हफ्ता है, थर्सडे को छुट्टी है, सो उसको भी ध्यान रखिएगा। हाँ जी, पहला सवाल सर सुमित जी, इन माय कोर पोर्टफोलियो आई वांट टू रिमूव KPIT एंड मैक्स हेल्थकेयर एंड ऐड BASF एंड टाटा एलेक्सी हाई FI एडिशन, व्हाट शुड यू सजेस्ट? आई एम डेड इन्वेस्टर। तो राहुल साहब, अगर डेड इन्वेस्टर हो और आपको मैक्स में पैसा अच्छा बना है, क्योंकि मैक्स बहुत चला है, बहुत चला है, सो अगर मैक्स में पैसा बना है तो एक बार को आप निकल सकते हो। उसके बदले में आप एलेक्सी ले सकते हो, एलेक्सी में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक कंपनी, बट एलेक्सी से अच्छे IT कंपनियां मिल जाएंगी। आप KPIT से निकल के एलेक्सी में जा रहे हो। सो KPIT इसलिए नहीं क्योंकि FIs माल बेच के गए हैं। ग्रोथ के पार्ट को भी ध्यान रखना, कहाँ पे ग्रोथ अच्छी आ रही है। या तो एलेक्सी या KPIT के अलावा कोई तीसरी कंपनी अगर समझ में आ रही हो तो IT में उसमें भी आप जा सकते हो। सो अकॉर्डिंगली कॉल लेना। बासफ ठीक कंपनी है, बट ग्रोथ के हिसाब से मेरे ख्याल से PI की ज्यादा अच्छी ग्रोथ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसी सेक्टर में, वरना कोरोमंडल की ग्रोथ इससे अच्छी मिल जाएगी आपको। सो निकलने में प्रॉब्लम नहीं है, जिससे भी आप निकलना चाहो निकल जाओ, दोनों में कोई हार्म नहीं है। लेकिन क्या आप एंटर कर रहे हो वो ध्यान रखना कि किन में आप एंटर कर रहे हो, क्योंकि आप कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रहे हो। सो एक बार को ग्रोथ वाले पार्ट को देख लेना, जहां 20-22% से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ मिल जाए 10 साल की, उनके हिसाब से आप चीजों को पिक कर लेना, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सर, वॉर खत्म होने पर कौन से सेक्टर ज्यादा ऊपर जा सकते हैं? संजीव साहब, वॉर इंडियन मार्केट के कंटेक्स्ट में खत्म हो चुकी है। अगर आप वॉर में ये उम्मीद लगा रहे हो कि वॉर की वजह से हम नीचे आ रहे हैं, सो ऐसा बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। अब हम क्रूड की वजह से नीचे आ रहे हैं। क्रूड ईज ऑफ हो गया, रुपया कमजोर से मजबूत हो गया, तो चीजें बेटर होनी चाहिए आइडियली, अनटिल ट्रम्प साहब कुछ नया ना ले आए। लेकिन वॉर वाली सिचुएशन तो बहुत पहले ईज ऑफ हो ही चुकी है मार्केट की, और बाजार ना बहुत पहले से ही चीजों को प्रीएम्प्ट कर लेता है। वो ऐसा नहीं है कि वो इस इवेंट का वेट कर रहा है कि वो खत्म होगा तो वो रिएक्ट करेगा। मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, वो प्रेजेंट लुकिंग या बैकवर्ड लुकिंग नहीं होता। सो उसने पहले ही मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया ये चीज की वॉर रोकी जाएगा, जो रोकी गई है। अब जो कहानी चल रही है वो क्रूड और रुपए के हिसाब से चल रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट वीक होने के हिसाब से चल रही है, इंडियन इकोनॉमी के इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होने के हिसाब से चल रही है। सो वो पार्ट को आप ध्यान रखकर काम कीजिएगा, इससे अब कोई लेना देना नहीं है। रही बात वॉर रोकने से इम्पैक्ट कहाँ करेगा, सर इम्पैक्ट वाली चीजें मार्केट ऑलरेडी देख चुका है। सो अब अगर आप ध्यान रख रहे हो तो अब आप अर्निंग पर नजर रखो। जो अर्निंग गई है, अर्निंग का पूरा हिस्सा ऑलमोस्ट निकल चुका है, 80-90% के आसपास का। सो जो 90% हिस्सा अर्निंग का निकल चुका है, उस 90% हिस्से निकले में अच्छी अर्निंग के बाद जो शेयर नीचे मिल रहा है उन पर फोकस करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इंस्टेड ऑफ वॉर और बाकी चीजों के, अर्निंग पर भी फोकस करो, वो शायद आपको काफी हेल्प करेगा अच्छे स्टॉक पिक करने के लिए, मे बी। गुड मॉर्निंग सुमित जी। गुड मॉर्निंग आलम साहब। कहना है एवरेज सेल्जर? नहीं, अभी नहीं। आलम साहब, नंबर्स खराब आए हैं सेल्जर के, YY Q-on-Q दोनों बेसिस पे नंबर्स खराब आए। सो आप अभी एवरेज मत करो, वेट कर लो, पहले चीज़ों को होने दो, स्टेबल होने दो, उसके बाद। आज एटलीस्ट नंबर्स के हिसाब से थोड़ा नीचे आना चाहिए इसको आइडियली। एक बार देख लेते हैं क्या होता है सिचुएशन। अगर आपको लगे कि आज नंबर्स के बाद ये स्टेबल सा दिखने लग गया है, बहुत कोई रिएक्शन नहीं दिया बाजार के नंबर्स पे, तो एक बार को फिर भी कॉल ले लेना, लेकिन अभी के लिए तो एटलीस्ट मत करो। जब तक नंबर्स में स्टेबिलिटी नहीं मिलती तब तक एटलीस्ट आप मत करना ये काम। गुड मॉर्निंग सुमित जी, ये हो ही गया। गुड मॉर्निंग सर, प्लीज शेयर योर व्यू ऑन कैरोसेल and 20 micron pre-call worth holding, worth adding on lows, carousel worth holding, worth adding नहीं, numbers के भी बहुत शेयर, ये दोनों को आप चाहो तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लो, कोई हार्म नहीं है, ना कैरोसेल के लिए ना प्री कॉल के लिए, अभी के लिए एटलीस्ट इस क्वार्टर के नंबर्स
और इस क्वार्टर की जो सिचुएशंस है दोनों की वो काफ़ी अच्छी आई है। सो ऐसा खराब नहीं है, इन दोनों को तो एटलीस्ट आप होल्ड कर सकते हो। रही बात आपके तीसरे नाम की 20 माइक्रोन की, उसके नंबर्स मैंने देखे नहीं है देवाशीष साहब, लेकिन इन दोनों के नंबर्स मैंने देखे हुए, तो इन दोनों के नंबर्स तो अच्छे थे और इनकी कॉन कॉल भी अच्छी थी। सो वर्थ होल्डिंग है, एटलीस्ट कोई खराब नहीं है दोनों के दोनों। अब मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करो। अगर रीजनेबल गेन एक समय के बाद आने लग जाए तो आप ये कर सकते हो कि आप एटलीस्ट अपना कैपिटल फ्री करके इसमें बने रहना। यानी अगर 100 शेयर हैं और आपको डबल हो गए हैं तो 50-50% शेयर बेच के 50-50 शेयर थ्रू आउट लाइफ के लिए होल्ड कर लेना। ये एक बार को बेस्ट तरीका रह सकता है। बाकी अभी के लिए होल्ड करने में कोई हार्म नहीं है। Sir, I recently sold all my mutual fund portfolio and shares to buy land. In next 2 months, we'll be starting the SIP again. What should be a process now? Is the same buy mutual fund then others? पारस साहब पहले तो congratulations, क्योंकि आपने एक असेट से निकल के दूसरे असेट में खरीदारी की है, which is a very good decision rather. दूसरा, अगर आप म्यूचुअल फंड के साथ भी शुरुआत करना चाहते हो, मल्टी एसेट और ये फ्लेक्सी कैप, इन दोनों के साथ आप शुरुआत करो और धीरे 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 आप एक्सटेंड करते जाना इसको। लेकिन हाँ, SIP करो और SIP एक्सटेंड करते जाना, हर कुछ समय में स्टेप अप करते जाना, उसे बूस्ट करते जाना, वहां से शुरू करो एंड धीरे 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 आप फिर आओ लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, एंड अकॉर्डिंगली चीज़ों को आप कंटिन्यू करना। लेकिन कोई खराबी नहीं है, आराम से आप ये प्रोसेस के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। सर, IT और केमिकल में डाउन साइकिल में कौन से शेयर अच्छे हैं? देखो, IT के शर्मा साहब, केमिकल ही केस में इस बार के नंबर सारे जो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अच्छे आते हुए दिखाई पड़े ज्यादातर कंपनी के। आप बालाजी अमाइन को देखो, बहुत अच्छे नंबर आए, बहुत अच्छी कंपनी और बहुत अच्छे नंबर्स पर है। सो उसको आप देख सकते हो केमिकल में। फिर केस IT में भी चीजें स्टेबल होते हुए दिख रही हैं। सो अगर आप जाना चाह रहे हो IT में तो एंटर कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि IT में एक स्टॉप लॉस के साथ ही शुरू में एंटर करना, फिर धीरे 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 आप इसको अगर स्टॉप लॉस आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हो गया, अब ये नीचे नहीं आ रहा है, तो आप वहां पे स्टॉप लॉस रिवाइव कर सकते हो या हटा सकते हो। लेकिन शुरू में एटलीस्ट रिस्क के हिसाब से आप स्टॉप लॉस के साथ ही एंटर करना। IT में, केमिकल में कुछ नंबर्स बहुत अच्छे आए। सर, महाराष्ट्र सीमलेस में क्या करें? सेल कर दें, 10% प्रॉफिट है। शर्मा साहब, आज नंबर्स आए खराब, तो आपका 10% प्रॉफिट थोड़ा कम तो हो सकता है, और क्योंकि आप नियर टर्म सिचुएशन को देख के ज्यादा पैनिक हो रहे हो तो आप एग्जिट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको दोबारा नीचे मिल जाएगा, आप दोबारा एंटर कर लेना। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट ये नंबर्स के वीक आए हैं, नंबर्स खराब आए हैं ऑब्वियसली। सो नंबर्स खराब आए हैं तो आपको गेन है तो आप थोड़ा बहुत निकल सकते हो, लेकिन दोबारा नीचे मिल जाए फिर आप कॉल लेना। अभी के लिए एटलीस्ट आप हल्का कर सकते हो अपने आप को। सर, ऑटो पार्ट बनाने वाली कोई कंपनी बताइए जो अभी भी ऐड कर सकते फॉर लॉन्ग टर्म। कुमार साहब, बहुत चले सबके सब। ये प्रिकॉल ठीक लग रहा है, व्हील्स इंडिया अच्छा था लेकिन बहुत महंगा है, M4 अच्छा है लेकिन ऑब्वियसली नंबर्स आ रहे हैं, SME है। सो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन अभी के केस में थोड़ा कूल ऑफ होने दो, चीज़ें ईज ऑफ हो जाए, उसके बाद एंटर करो, वो ज़्यादा बेटर है। अभी बाजार बहुत चला है, स्पेशली ऑटो एंसिलरी स्पेस के अंदर। कुछ कुछ कंपनियों के नंबर्स बहुत अच्छा है, उनको देखना, उनमें आप एक बार को बेट कर सकते हो। सुब्रॉस जैसे बहुत अच्छी कंपनी है, प्रिकॉल बहुत अच्छी कंपनी है, आस्क ऑटोमोटिव अच्छी है, नीचे मिल जाए तो बहुत अच्छी कंपनी है। सो ऐसी कंपनियों पे नज़र रखना, जो नीचे मिले वो ज़्यादा बेटर डील रहेगी। बॉश जैसी कंपनी कभी बुरे दौर में नीचे मिल जाए, ये अच्छे नाम है, ख़राब नाम नहीं है, बट डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन में आपको मिल रही है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर कॉल लेकर चलना। सुमित सर, मेरे पास 68 के भाव पर 400 EV कैपिटल है, अगले 2 साल तक होल्ड करें, स्विच करें? बिल्कुल, आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लो, उसके बाद आप चाहें तो इनको थ्रू आउट लाइफ के लिए होल्ड कर लो। एटलीस्ट कैपिटल अपना निकाल लो, वो 1/3 शेयर बेच के शायद निकल आएगा, उसके बाद आप यहाँ पर निकल सकते हो, फिर आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन 1/3 बेचकर कैपिटल फ्री कर लो, फिर आप बने रहना। सर, क्या टाइम टेक्नोक्लास में भी एवरेज कर सकते हैं और प्रिसीजन कैमशैफ्ट में? प्रिसीजन कैमशैफ्ट के तो नंबर अभी आया ना, आज ही अभी तो बोल रहा था नंबर उसके, मैं कहाँ नंबर, प्रिसीजन कैमशैफ्ट के तो नंबर शायद इतने अच्छे नहीं है, ओके ही है। सो हाँ, वाई फ्लैट है, क्यू ऑन क्यू अच्छे, प्रिसीजन वायर के नंबर अच्छे हैं, और बाकी टाइम टेक्नो भी अभी वेट कर लो सर, उसके बाद कॉल लेना। अभी कुछ समय के लिए वेट कर लो, आज वैसे भी गैप अप रहेगा, मिड कैप स्मॉल कैप तेज खुलेंगे,
फिर कुछ करने फायदा नहीं है, शांति से बैठो, मिल जाएगा नीचे फिर ऐड कर लेना। अच्छी अच्छी कंपनी को देखते रहो, मिलेंगी बहुत कंपनी, मिलती रहेंगी, उनको ऐड कर लेना, आगे बताई दूंगा कोई ना कोई मिलेगा तो। चलिए बाकी बातचीत अब आप लोग से होगी शाम को 5:30 बजे। कोई भी निवेश कर रहे हैं, चाहे यहाँ सुनकर, स्मॉल कैप में सुनकर, माइक्रो कैप में सुनकर, तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही निवेश करिएगा। बाकी नया कारोबारी सत्र है, धीरे धीरे चीजें और आने लगेंगी, उन पर हम बातचीत करेंगे ही। फिलहाल के लिए इतना ही, और जिनसे बातचीत हुई बहुत बहुत शुक्रिया, जिनसे बातचीत नहीं हुई बहुत बहुत माफी। मिलते हैं शाम को।